कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की की अभिक्रिया। एल्कोहलिक अम्ल क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ निम्न ताप पर धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, परंतु उच्च ताप और लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से होती है और अल्फा हेलो एल्कोहलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया मेथेनोइक अम्ल नहीं देता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। ये कोई एल्कोनॉइल एसिड, ये फास्फोरस और हेलोजन की उपस्थिति में अल्फा हेलो एसिड देता है। एथेनोइक अम्ल फास्फोरस और क्लोरीन की उपस्थिति में पहले मोनोक्लोरो एथेनोइक अम्ल बनाता है, फिर पहले मोनोक्लोरो एथेनोइक अम्ल, फिर डाइक्लोरो एथेनोइक अम्ल और अंत में ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। फेनिल एसिटिक एसिड फास्फोरस की उपस्थिति में इसका ब्रोमिनेशन कराने पर ऑर्थो ब्रोमोफेनिल एसिटिक एसिड बनता है। इस अभिक्रिया में लाल फास्फोरस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हैलाइड में बदल देता है, जो संगत अम्ल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है तथा इसमें एल्फ हेलोजनीकरण सुगमता से हो जाता है। फास्फोरस ब्रोमीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाता है और ये ट्राइब्रोमाइड एसिड से क्रिया करके प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड बनाता है और इस प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड से दोनों अल्फा हेलो एसिड प्राप्त होते हैं। उत्पाद में बना प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड बार बार प्रयुक्त होता रहता है जब तक कि पूर्ण अम्ल अल्फा हेलोजनीकृत नहीं हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया है अम्ल क्लोराइडों का सिंथेसिस। अम्लों से अम्ल क्लोराइड बनाने के लिए साधारणतया अम्लों की अभिक्रिया PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ करते हैं। ये सभी अभिकर्मक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके एसिल क्लोराइड अच्छी मात्रा में बनाते हैं। CH3COOH प्लस SOCl2 CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl एसिड बेंजोइक एसिड SOCl2 से क्रिया करके बेंजोइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड PCl5 PCl3 से क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड। एस्टरों का संश्लेषण। एल्केनोइक अम्ल एल्केनॉल के साथ अम्ल उत्प्रेरक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केनोइड बनाते हैं, यानी एस्टरों का निर्माण करते हैं। फॉर्मिक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करके एथिल मेथेनोइट यानी एथिल फार्मेट बनाता है। एसिटिक एसिड मेथेनॉल के साथ क्रिया करके मेथिल एथेनोइट यानी मेथिल एसीटेट बनाता है। एस्टरीकरण की अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित होती है। अभिक्रिया में बने जल को हटाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है और एस्टर की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में जल का अणु बनने में अम्ल से OH तथा एल्कोहल से H परमाणु का योगदान होता है। जब एसिटिक अम्ल रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O18 वाले मेथेनॉल से भी क्रिया करता है तो फलस्वरूप बने मेथिल एसीटेट में O18 ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एसिटिक अम्ल में COH बंध टूटता है। एसिटिक एसिड रेडियो O18 युक्त एल्कोहल, तो जो एस्टर बना उस एस्टर में O18 प्रेजेंट है। इससे ये सिद्ध होता है कि एसिटिक अम्ल में COH बंध टूटता है एल्किल हैलाइड से। एल्केनोइक अम्ल के सोडियम लवण एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल एल्केनोइड देते हैं।
सोडियम साल्ट, ये एल्किल हैलाइड के साथ C2H5Cl के साथ क्रिया करके एथिल एथेनोएट। एसिल क्लोराइड के एल्कोहल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया हो जाती है और एस्टर बनते हैं। अभिक्रिया में बने HCl को अवशोषित करने के लिए पिरिडीन दुर्बल क्षार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एसिल क्लोराइड एल्कोहल से पिरिडीन की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के एनहाइड्राइड से अम्ल एनहाइड्राइड एल्कोहल से शीघ्रता से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ट्रांस एस्टरीकरण उच्च क्वथनांकी एस्टर एवं उच्च क्वथनांकी एल्कोहल के मिश्रण को आश्रित करने पर निम्न क्वथनांकी एल्कोहल आश्रित हो जाता है। जैसे ये उच्च क्वथनांकी एस्टर प्लस उच्च क्वथनांकी एल्कोहल, जब इनकी क्रिया करवाएं तो उच्च क्वथनांकी एस्टर प्राप्त होता है और निम्न क्वथनांकी एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किन से एल्किनोइक अम्ल एल्किन के साथ उत्प्रेरक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल एल्केनोइड देते हैं। जैसे आइसोब्यूटिलीन यानी 2-मेथिल-प्रोपीन एल्किनोइक अम्ल से भी क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल एल्केनोइक बनाता है। ये एल्केनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल ये 2-मेथिल-प्रोपीन यानी आइसोब्यूटिलीन BF3 की उपस्थिति में क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल एथेनोइड बनाती है। डाईएजोमेथेन से एल्केनोइक अम्ल डाईएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया करके मेथिल एल्केनोइड देते हैं। सिंथेसिस ऑफ एसिड एमाइड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल जलीय अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके संगत अमोनियम लवण बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनाते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशीलता होने के कारण आगे जलीय माध्यम में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, अतः जल को वाष्पित कर देते हैं तथा शुष्क लवण को गर्म करने पर उसमें से जल निकल जाता है। एमाइड बनाने की यह अच्छी विधि नहीं है क्योंकि इसमें एमाइड की कम मात्रा बनती है। यदि अभिक्रिया डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बो डाईएमाइड DCC की उपस्थिति में करें तो एमाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। एसीटिक अम्ल और अमोनिया की अभिक्रिया DCC की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अच्छी मात्रा में एसिटामाइड प्राप्त होता है। ये बेंजोइक अम्ल इसकी अमोनिया से अभिक्रिया DCC की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो पहले बेंजोइक एसिड का अमोनियम लवण बनता है और जब इसको गर्म करते हैं तो बेंजामाइड प्राप्त होता है। अम्ल क्लोराइड से अमोनिया प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन अम्ल क्लोराइडों से शीघ्रता से अभिक्रिया करके एमाइड एवं प्रतिस्थापित एमाइड बनाते हैं। अभिक्रिया में बने HCl को उदासीन करने के लिए अमोनिया या एमीन की अधिकता लेते हैं। ये एसिड क्लोराइड इसकी अमोनिया से क्रिया करवाई तो ये एमाइड बनता है। ये बेंजाइल क्लोराइड अमोनिया से क्रिया करवाई तो बेंजेमाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से अम्ल क्लोराइड के अनुरूप ही अम्ल एसिड एनहाइड्राइड भी अमोनिया प्राथमिक एमीन एवं द्वितीयक एमीन से भी क्रिया करके एमाइड एवं प्रतिस्थापित एमाइड बनाते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि अम्ल क्लोराइड के अमोनिया से अभिक्रिया के अनुरूप ही होती है। एस्टर भी अमोनिया प्राथमिक एमीन एवं द्वितीयक एमीन से भी क्रिया करके एमाइड तथा प्रतिस्थापित एमाइड बनाते हैं। एसिल क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड की अपेक्षा अमोनिया की एस्टर से भी क्रिया बहुत धीरे होती है। अगली कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन से सबसे पहला उदाहरण है अपचयन में एल्केन बनाना।
लाल फास्फोरस तथा HI से सभी एल्केनोइक अम्लों का 433 केल्विन ताप व उच्च दाब पर एल्केन में अपचयन हो जाता है। एसिड जब इसका उच्च ताप पर लाल फास्फोरस और HI के साथ क्रिया करवाएं तो ये एल्केन प्राप्त होती है। एसिटिक एसिड अपचयन पर एथेन देता है। दूसरी अभिक्रिया है उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण। एल्केनोइक अम्लों का हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर भी एल्केन बनती है। जैसे ये कोई एसिड, इसका निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया तो ये एल्केन प्राप्त होती है। एसिटिक एसिड इस अभिक्रिया में एथेन देता है। प्राथमिक एल्कोहल का बनाना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित होकर संगत प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। ये एसिड जब इसका LiAlH4 से अपचयन करवाया जाता है तो प्राइमरी एल्कोहल। फार्मिक एसिड से मेथेनॉल, एसिटिक एसिड से एथेनॉल और बेंजोइक एसिड से बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एल्केनाइक अम्लों का उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है और उत्प्रेरक के रूप में रूथेनियम अथवा कॉपर क्रोमाइड ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो संगत प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये एसिड, इसका रूथेनियम या कॉपर CrO3 की उपस्थिति में जब अपचयन करवाया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल मेथेनॉल देता है और एसिटिक अम्ल से एथेनॉल प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल का सोडियम और एमाइल एल्कोहल से अपचयन कराने पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये बेंजोइक अम्ल, इसका सोडियम और एमाइल एल्कोहल से जब इसका अपचयन करवाए जाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। डिकार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि। कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डिकार्बोक्सिलीकरण है। COH जब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकलता है तो ये मेथेन एल्केन प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्लों का डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के साथ गर्म करके किया जा सकता है। एसिड है, इसको जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो इसका एसिड का सोडियम साल्ट मिलता है। फिर इसको पुनः जब इसके साथ इस सोडियम साल्ट को फिर सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। जैसे एसिटिक एसिड की सोडा लाइम से क्रिया करवाएं तो सोडियम एसीटेट, इसकी पुनः क्रिया होती है तो ये मेथेन में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम एसीटेट के अतिरिक्त अन्य उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडा लाइम से डिकार्बोक्सिलीकरण पर संगत एल्केन, कम अणुभार वाले एल्केन एवं हाइड्रोजन बनते हैं। दूसरा है इनका कोल्बे विद्युत संश्लेषण विधि। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सीकरण होकर एल्केन बनते हैं। ये एसिड का सोडियम साल्ट और जब इसका विद्युत अपघटन करवाएं तो ये एल्केन प्राप्त होती है। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्लों के डिकार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है
the